आज का पूरा लेक्चर, आज का पूरा सेशन जो है हम लोग आए हैं एमसीक्यू लेकर मेटलर्जी चैप्टर संख्या 6 अकार्बनिक रसायन का पहले चैप्टर के। तो आप हमारे चैनल अस्मिता स्टडी से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। क्योंकि आज का क्लास भयानक होने वाला है। आपके जो भी न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, और जो भी आपके पास ब्रेन का सेरिब्रम है, वो एक कोना कोना में आज का क्लास हम फिक्स करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। और एक एक ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग पे आने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। तो लाइफ टाइम के लिए ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए आज ही जुड़िए हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर, और बात करते हैं आज के क्लास को एमसीक्यू के साथ। चलिए बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो हमारे पास में NaOH है, NaOH का नाम क्या है सर? देखिए, जैसा कि आपको हम बता दें कि NaOH का जो नाम पूछा गया है तो कास्टिक सोडा इसे कहा जाता है। सर NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? कास्टिक सोडा कहलाता है। यानी जो हमारा आंसर जाने वाला है वो आंसर ए के साथ जाने वाला है, कास्टिक सोडा के साथ जाने वाला है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप शायद अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को उल्टाते हुएगा देखते हो खोल के, जो कि आप लोग करते नहीं है ना, लेकिन अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का तैयारी अगर अच्छे से, तो आपको बराबर ये क्वेश्चन मिलता होगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि करा सर, कॉपर धातु के शोधन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? तो सर कॉपर का शोधन जो है वैद्युत अपघटनी विधि से करते हैं, जिसमें अशुद्ध कॉपर को हम लोग एनोड पे रखते हैं तो शुद्ध कॉपर की प्राप्ति हमें कैथोड पर हो जाती है। यानी कॉपर धातु का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए, सेकेंड का आंसर ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। आगे हम लोग बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सर थर्ड क्वेश्चन हमारा है लोहा का प्रमुख अयस्क। देखिए सर, बात ऐसा है कि लोहा का सभी के सभी अयस्क लोहा का ही है। हम लोग मैग्नेटाइट की बात करें तो ये होता है Fe3O4, हेमोटाइट की बात करें तो होता है Fe2O3, और सिडेराइट की बात करें तो होता है FeCO3। मतलब ये सब के सब लोहा का ही अयस्क है। लेकिन जब प्रमुख अयस्क की बात करें लोहा का, जिससे धातुओं का शोधन आसानी पूर्वक हो जाता है, तो लोहा का वो प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट को लोहा का प्रमुख अयस्क कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होने वाला है Fe2O3। ऑप्शन संख्या बी इज ए करेक्ट आंसर जिसको सर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में कोक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका? कोक का, कोक या कार्बन का। तो कोक या कार्बन का इस्तेमाल, यहाँ पे कोक है या कार्बन है। ऑप्शन संख्या सी की बात करें तो इसमें कोक या कार्बन दिया गया है। तो प्रगलन विधि के लिए हम लोग कोक या कार्बन, ऑप्शन संख्या सी मतलब कार्बन का उपयोग किया जाता है। किसका? कार्बन का उपयोग किया जाता है, कोक का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। सल्फाइड अयस्क से किसका सांद्रण करते हैं? तो आपको हम बता दें कि सर इसमें से भर्जन सांद्रण करने की विधि नहीं है। भर्जन के द्वारा सांद्रित ऑक्साइड को ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में गर्म करके क्या किया जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो भर्जन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। विद्युत विक्षेपण के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, तो ये भी नहीं होने वाला है। लेकिन हमें फेन उत्प्लावन विधि, जिसको झाग पलवन विधि कहते हैं, झाग पलवन विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। झाग पलवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। झाग पलवन विधि में जो है
झाग पलवल विधि में हम लोग क्या करते हैं आपको बता दे, तो झाग पलवल विधि में हम लोग करते हैं क्या कि चीर के तेल का या तारपीन के तेल का हम लोग उपयोग करते हैं। और इस चीर के तेल और तारपीन के, जिसको पाइन का तेल कहा जाता है, इन तेलों का उपयोग कर जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वीडियो रोक लीजिए। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे क्या, हम लोग बात कर रहे थे कि फेन उत्प्लावन विधि से सल्फाइड गैस का साधन किया जाता है। लेकिन सर और कुछ जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो है हम लोग पाइन का तेल, चीर का तेल, पाइन का तेल और चीर का तेल है ना, उसके बाद हमारा है इसके तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, इन तेलों का उपयोग किया जाता है फेन बनाने के लिए। और चूंकि इसमें होता क्या है कि जो अयस्क है, अयस्क वो अयस्क हल्का होता है, अयस्क क्या होता है, हल्का प्रकृति का होता है। और अशुद्धि क्या होता है, अशुद्धि, इसमें अशुद्धि जो होते हैं वो भारी होते हैं। तो अशुद्धि पिंडी में जाके बैठ जाएगा और अयस्क हल्का है तो फेन सब ऊपर आ जाएगा। सिंपल है, कपड़ा को साफ करते तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए इसमें इस प्रकार का, हाँ इसमें जंथेत का भी प्रयोग करते हैं, अवनामक रूप क्या कहते हैं, कलेक्टर्स ग्रुप में संग्राहक के रूप में जंथेत का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग अवनामक में हम लोग प्रयोग करते हैं कि 2 सल्फाइड गैस को अलग करने के लिए, है ना, बहुत प्रोसेस है। आप थ्योरी पढ़िएगा तब जानिएगा, हम थ्योरी नहीं पढ़ाने वाले, हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप लोग सुंदर सुंदर बच्चे हमारे देख रहे हैं, और सुंदर सुंदर क्वेश्चन भी आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो वो एयू के और पीटी के रख ले दिमाग में। एयू और पीटी मुक्त अवस्था में अनलिमिटेड के लिए, है ना, जैसे हम लोग अनलिमिटेड टॉकिंग करते हैं, मतलब अनलिमिटेड रिचार्ज करते देखता है 5G देता है, तो ये 5G हुआ, ये हमेशा मुक्त अवस्था में होता है। ठीक है, तो पीटी मतलब प्लेटिनियम। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्या है, डी करेक्ट है। चलिए ऑप्शन संख्या डी करेक्ट इसका आंसर आने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग में से हमें, जहां तक हमें पता है कि बहुत बच्चे को नहीं पता होगा, लगभग में बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते होइएगा। करा के हमें टाइट को लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। अब चूना पत्थर होता क्या है इसमें उपयोग करने के लिए, चूना पत्थर, तो सर आपको हम बता दे, आपको अच्छे से बता दे, फ्लक्स होता है। ठीक है, और सर ऑप्शन में दिया नहीं फ्लक्स, जिसको गालक कहते हैं, लेकिन गालक का ही एक शुद्धि नाम होता है द्रावक। क्या होता है, द्रावक। देखिए यही हो, नामे के बदल देगा, ठीक है ना, पनामा के नामे चेंज। ठीक है, अब जैसे आप लोग जिसका गांव में जो नाम है वही ना जानिएगा ना, वही बात है कि यहाँ पर नामे चेंज करिए, द्रावक होगा। अब कारक तो बिल्कुल नहीं होगा। धातु मन क्या होता है, जब दोनों को जोड़ते हैं तब कहलाता है, जब दोनों को मिलाते हैं तब धातु बल कहलाता है, दोनों को जोड़ देंगे तब। ऑक्सीकारक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका द्रावक जो होगा आंसर होने वाला है। और अगला क्वेश्चन की बात कर, मीठी मीठे शब्दों से अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। गलेना, गलेना का सूत्र होता है पीबीएस। ये पीबी का है, पीबी को हम लोग लेड कहते हैं, पीबी को हम लोग सीसा कहते हैं, पीबी को हम लोग लेड कहते हैं, पीबी को हम लोग सीसा कहते हैं। ठीक है, तो ये पीबी हो गया, है ना, क्या हो गया, पीबी, गलेना। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ देखिए, एल्यूमिनोथर्मिक विधि से एल्युमिनियम कार्य करता है। अब ये क्वेश्चन को आप लोग जानिए कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है। और आपको पता है ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताने, हमको पता है आंसर, लेकिन हम आपको नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सभी बच्चे मन के सच्चे। हमारे जितने बच्चे हैं, हमारे कोचिंग की जो भी है, हमारे जो बच्चे हमारे चैनल पे आके पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। कहाँ करना है, कमेंट में। चलिए सभी बच्चे फुल तैयार हैं आप लोग, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में देना है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कमेंट में देना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले विधि में। निच्छालन विधि एक, देखिए निच्छालन ऑक्सीकरण तो बिल्कुल नहीं है, अपकरण भी नहीं है, जारण भर्जन वो अलग टॉपिक हो गया। सांद्रण करने का विधि है, सांद्रण करने का विधि, कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं सज्जीकरण,
सज्जीकरण या सांद्रण। तो बुआ रे बुआ, एक बात के जान ले तुआर, सज्जीकरण का पहला विधि का नाम याद कर ले, द्रवीय धावन विधि। दूसरा विधि याद कर लो, फेना उत्प्लावन विधि। तीसरा विधि याद कर लो, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथा विधि याद कर लो, लीचिंग, जिसको बोलते हैं निच्छालन। ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे, निच्छालन द्वारा किस अयस्क का, मतलब निच्छालन द्वारा किस अयस्क का शुद्धिकरण किया, मतलब यहाँ पे गड़बड़ा गया है, निच्छालन क्या है ये कहना चाहिए था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सांद्रण का एक विधि है। अयस्क, हाँ, निच्छालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, अयस्क निच्छालन के द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, तो निच्छालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है। ठीक है, शुद्धिकरण सज्जीकरण का किया जाता है। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु की शोधन की प्रक्रिया। अशुद्ध धातु को एनोड पर रखेंगे, कैथोड पर हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। वैद्युत शोधन प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, वैद्युत शोधन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रबल धात्विक द्रवित विद्युत को प्राप्त करने की, प्रबल विद्युतात्मक धातुओं को उसके द्रवित लवण से वैद्युत अपघटन, वैद्युत शोधने होता है इसका भी आंसर। ठीक है, क्या होता है, शोधने होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए है, शोधने की विधि के द्वारा जो हम लोग, यही होगा। ठीक है, ए के द्वारा इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं। डोलामाइट, मैग्नीशियम का जो खनिज होता है उसको डोलामाइट कहा जाता है। मैग्नीशियम के खनिज का नाम क्या होता है, डोलामाइट। चलिए आगे आते हैं। एस्प्लेटर एक प्रकार का अशुद्ध जिंक है। एस्प्लेटर क्या है, एक प्रकार का अशुद्ध जिंक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अगले विधि की बात करेंगे। तो अगला विधि हमारा जो है, निम्नलिखित में कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विक्षेपण द्वारा नहीं किया जाता है। लोहा इसका करेक्ट आंसर। लोहा का निष्कर्ष मतलब निष्कर्षण जो है विद्युत विक्षेपण के द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। मुक्त अवस्था में पाया, देखिए हम दुइयों को बोले हैं, एजी और पीटी। निम्नलिखित में कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो एक एजी होता है, एक पीटी होता है। एजी आ चुके हैं, तो एजी इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आएगा, निम्नलिखित धातुओं में किसके विद्युत, ये देखिए इससे पहले क्वेश्चन को रिपीट किए हैं, इससे पहले क्वेश्चन क्या किए हैं, रिपीट किया है। इससे पहले क्वेश्चन हमारा ये आ चुका है, 18-17वां क्वेश्चन जो हमारा है। ठीक है, इसका ऑप्शन सोडियम होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, वहां पे नहीं था, यहाँ पर है, समझ गया ना, वहां पे नहीं था और यहाँ पे है कह रहा है, तो इसका सोडियम आंसर होगा। चलिए थोड़ा जो है ना, मतलब ये स्लाइड चेंज करने में गड़बड़ा जाता है, इसलिए क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे आ रहे हैं। और ये अब सीरियल वाइज होगा मेरी वजह से, ठीक है ना। इसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित हो तो कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2, एक लोहा एक कॉपर। चलिए आंसर मिल चुका है, कॉपर पायराइट। हेमेटाइट Fe2O3, गलेना PbS, मैग्नेटाइट Fe3O4, मतलब इसका कॉपर पायराइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लोहा के मुख्य ऑक्साइड हेमोटाइट, बी नंबर कौन होगा, हेमोटाइट होगा। कौन होगा, हेमोटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दो क्वेश्चन अगला हमारा जो आने वाला है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपकृत करने की प्रक्रिया स्मेल्टिंग कहलाता है। भर्जन में ऑक्सीजन के प्रेजेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं होता है। निच्छालन सांद्रण करने की प्रक्रिया है। अपकरण करने की प्रक्रिया हमारा परगलन। कौन है हमारा, परगलन। अपकरण करने की प्रक्रिया को परगलन होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हमारा, दोनों जो ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है, ये सांद्रण की प्रक्रिया है, ठीक है। ये अपकरण का है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। साइनाइड विधि के द्वारा साइनाइड विधि के द्वारा एजी का हम लोग क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं इसके लिए, है ना। हॉर्न सिल्वर का हम लोग क्या करते हैं, निच्छालन विधि के द्वारा सांद्रण करते हैं, ठीक है। चलिए
अगला बात करेंगे हम लोग 22वें क्वेश्चन का बात करते हैं, पाइरोलोसाइट। पाइरोलोसाइट किसका अयस्क है? तो मैंगनीज का है। किसका है? मैंगनीज का। MnO2 पाइरोलोसाइट मैंगनीज का क्या है? अयस्क है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे है निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं होता है? जिंक का अयस्क देखिए, जिंक ब्लेड ZnS जिंक का अयस्क, कैलेमाइड ZnCO3, जिंकाइड ZnO, बॉक्साइड Al2O3 into 2H2O। सर कहाँ नहीं मिला हमें जिंक? हमें जिंक बॉक्साइड में नहीं मिला, हमारा ऑप्शन संख्या डी करेक्ट है। ठीक है, डी में हम लोग ताला लगाएंगे। जीत जाएंगे हम। चलिए आगे आते हैं। निम्न में कौन कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। करेक्ट है। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। सभी खनिज अयस्क? बिल्कुल नहीं। सभी क्षार भस्म नहीं होते, ये मतलब नहीं हमको, है ना। सभी अयस्क ही खनिज होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होता है हमारा? ए हो गया। 25 में आते हैं। खनिज 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 जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। जिन खनिज से धातुओं का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क, है ना, क्या कहते हैं? अयस्क। गैंग क्या होता है सर? अशुद्धियां होती है अयस्क के अंदर। सलेग क्या होता है? सलेग होता है अशुद्धियां, गैंग और फ्लक्स का योग। चलिए आगे आते हैं। ला 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 26 आ गया। वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्ठी में आपको याद होगा कुछ इस प्रकार का ब्लास्ट फर्नेस आए होंगे, अगर आप पढ़े होइएगा। अलग अलग टेम्परेचर होगा, अपचयन क्षेत्र, गालक क्षेत्र, धातुमल क्षेत्र, दहन क्षेत्र, है ना। इस प्रकार के प्रोसेस से हम लोग गुजरे होंगे। तो लोहा का, किसका? लोहा का प्रयोग वात्या भट्ठी में होता है। किसका? लोहा का। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लोहा होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात अगर हम कर लेते हैं तो 27 नंबर का क्वेश्चन है। कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइड्स, जिसका फॉर्मूला जो होता है, देखिए फॉर्मूला होता है इसका CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, गलेना PbS, है ना, और ये सीडेराइट मतलब हो गया FeCO3। और इसमें कॉपर का प्रमुख कौन होगा? कॉपर ग्लांस। क्या होगा? कॉपर ग्लांस पे ताला लगा दीजिए। ठीक है, 27 का 28वां क्वेश्चन जो हो गया हमारा, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो जिंक ब्लेंड एक प्रकार का ZnH, इसका सूत्र होता है, एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क है और इस कारण से जिंक ब्लेड एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है। इस कारण से इसका सांद्रण जो होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा इसका सांद्रण होता है। ठीक है, चलिए, हाँ, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो हमारा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, अब ये बोले गैंग कहलाती है। गैंग को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग अप अयस्क भी कहते हैं। ठीक है ना, तो गैंग कहलाती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती है? गैंग। फ्लक्स क्या होता है? सॉरी, ये मिटाइए। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है कि गैंग को हटाने के लिए जिसको मिलाते हैं अलग से, वो फ्लक्स हो गया। सेलेक्ट क्या हो गया? तो इसमें होता है फ्लक्स, गैंग प्लस फ्लक्स जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्ट कहते हैं। और मिश्र धातु क्या होता है वो तो पता है आपको, कि दो धातु या एक धातु और एक अधातु मिलकर जो बनाता है मिश्र धातु कहलाता है। चलिए, करेक्ट है। आप लोग तेजी से आंसर कीजिए। देखिए हमने देखा है क्या कि देखिए फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि आपको टाइम का भी बचत होगा। एग्जाम हमारे पास बहुत नजदीक है। और देखिए ये 30 क्वेश्चन को हमने देखा है कि 2-2 घंटा लोग बताता है एमसीक्यू में, टाइम पास करता है। लेकिन हम लोग फास्ट इसलिए कर रहे हैं,
और उसे उसे कम नहीं बता रहे हैं, आपको लग रहा है तो उसका भी वीडियो आप देख के आइए, जो बताते हैं बड़े बड़े नामी टीचर है जो कुछ है नहीं, ठीक है, अब उनका भी वीडियो देख के आइए, ठीक है। 1-2 घंटा लगाता है 35 MCQ में, अब मेरा देखिए उससे ज्यादा से बता के आते हैं, ठीक है, लेकिन उतना से कम टाइम में। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि टाइम का महत्व है, वो लगल रहता है 10 सेकंड टाइम देते रहता है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट तो प्रसिद्ध अयस्क है, बॉक्साइट सब जानते हैं। तो बताइए इसको हम 10 घंटा कहेंगे कि बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट, ये क्या तरीका है, ठीक है, ये बता दिए बॉक्साइट होता है, एक बार आप जान गए, आपको पता है पहले से, क्लियर है। अगला ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग करेंगे 31 नंबर का, मालाकाइट। हाँ देखिए यहाँ पे बताने वाला बात है, बताएंगे। मालाकाइट कॉपर का अयस्क, ठीक है, किसका है, कॉपर का अयस्क। मालाकाइट कॉपर का अयस्क होता है, CuCO3 CuOH का ट्वाइस जो भी होता है, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा मालाकाइट का। चलिए अब इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या लिख देते हैं, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट कमेंट में मालाकाइट का सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, ठीक है, क्लियर, लिख लीजिएगा। चलिए सिल्वर युक्त सिल्वर ग्लास AgS, ये सिल्वर का क्या है, ये सिल्वर का एक अयस्क है। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा धातु उसके लवण विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कौन से धातु का लवण विद्युत अपघटन के द्वारा, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का अलग ही तरीका है, वो अलग ही जीवन जीता है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में आप ध्यान दिए होगा, तो हम लोग अलग ही प्रोसेस लेकर जाते हैं, इसलिए एल्युमिनियम इसका उत्तर होने वाला है। ला 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 ला। हाँ, सबसे अधिक पृथ्वी पर कौन सी धातु पाए जाते हैं, एल्युमिनियम, इसका आंसर लिख लीजिएगा। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी का सबसे तीसरा जो है सबसे ज्यादा तत्व जो है पाए जाने वाले हैं, जिसमें धातु में पहला एल्युमिनियम है। ऑप्शन संख्या डी में होगा, आपको पता है, लेकिन बी में, सी में है, इसका एल्युमिनियम उत्तर होगा, ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। सिनेबार को HgS ये सब का नाम देते हैं, ये सिनेबार है, ये सब बच्चे को पता है, गॉलेना, ठीक है, इसका नाम है जिंक ब्लेंड, और ये तो हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपको पता चलिएगा कौन आंसर, HgS है, ठीक है, कौन है, HgS, हाँ ना, सिनेबार। पाइराइट्स को गर्म करने पर सल्फर निष्कासित कहलाती है भर्जन, ठीक है। देखिए एक होता है, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, एक होता है क्लोरीनीकृत भर्जन, ये कुछ ऐसे भी भर्जन की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अगर उपयोग में ना आ रहा है तो हम लोग क्लोरीन का उपयोग इसमें कर लेते हैं, तो सर उसका नाम रखते हैं हम लोग क्या, क्लोरीनीकृत भर्जन, क्या रखते हैं, क्लोरीनीकृत भर्जन। चलिए आगे हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बोनेट अयस्क है। देखिए आंसर तो हमको ही पता है ना, पाइरोसाइट नहीं, मालाकाइट क्या हमारा कार्बोनेट अयस्क है, मालाकाइट, ठीक है। चलिए हो अपचयन के लिए प्रयोग में नहीं आता है लोहा का। देखिए 100 अपचयन की प्रक्रिया हम लोग जो है कम सक्रिय मेटल को जो है जब भर्जन कराते हैं ना, तो वो ऑक्साइड में ना बदलकर सीधे अशुद्ध धातु में कन्वर्ट हो जाती है, और यह केवल और केवल वही कर सकता है जो कम सक्रिय होगा। लेकिन लोहा की बात करें, लोहा बहुत सक्रिय है, तो लोहा इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, करार नहीं किया जाता है तो लोहा नहीं 100 अपकरण की घटना देगा। अगला देखिए 39वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैसीटाराइट अयस्क है। देखिए 3 ऑप्शन में हमको मिल जाए तो हम लगा देंगे, ठीक, हमको मिल भी गया। किसका है कैसीटाराइट, किसका है, टीन का है, किसका है, टीन का है। चलिए अगला हम लोग 40 के बाद विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षण नहीं किया जाता है। ये हमको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, नहीं, लोहा इससे पहले हम टिक लगा गए हैं कि लोहा में विद्युत अपघटन प्रक्रिया उपयोग नहीं होता है।
निम्न में कौन लवण जो खनिज सबसे कम पाए जाते हैं? देखिए हैलाइड तो होता है बुआरे, बहुत होता है हैलाइड, सल्फेट, FeSO4, CuSO4, ZnSO4, बहुत सारा एग्जाम्पल है। सल्फाइड, ZnS, सल्फाइड तो इसमें बहुत ZnS हो गया, PbS हो गया, HgS हो गया, CuFeS2 हो गया, बहुत सारा है। नाइट्रेट फॉर्म बहुत कम होता है, सोडियम ही नाइट्रेट फॉर्म में होता है, NaNO3 साल्ट पीटर है, और पोटासियम भी होता है, ठीक है। बाकी अक्सर का तुम नहीं देखे, ठीक है, तो इसका नाइट्रेट ही होगा आंसर। एल्यूमिनोथर्मिक, देखिए कितना भी यार ये क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया इस बार। एल्यूमिनोथर्मिक विधि के द्वारा जो है कुछ देर पहले भी हम आंसर बताए थे, कमेंट में आप लोग को लिखने के लिए, ठीक है, कमेंट में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। वैसे में आंसर, सॉरी कमेंट मत लिखिए, क्रोमियम आंसर होगा, ठीक है, लिख ली क्रोमियम जो है CR आंसर होने वाला है इसका। विद्युत विक्षेपण द्वारा किसको शुद्धिकृत किया जा सकता है? देखिए कॉपर मुख्य रूप से जो शुद्धिकरण किया जाता है कॉपर का, ठीक है, इसका आंसर कॉपर ही होने वाला है। 43 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग आज लेके आए थे, 43 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये मतलब MCQ करने में आनंद आ गया होगा। आनंद नाम नहीं, आनंद मतलब आने वाला आनंद, ठीक है, एंजॉय, है ना। और आप लोग भी मतलब दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं, केमिस्ट्री को धुआं जरूर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।